तो आज का वीडियो हमारा है यूपी टेट सी टेट रीट एग्ज़ाम से सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण का पहला लेसन जो है वो पहला लेसन है वो है फैमिली। क्या है? फैमिली। फैमिली यानी परिवार। क्या है? परिवार। हम परिवार क्या होता है, परिवार किसे कहते हैं, सरल शब्दों में सबसे पहले हम समझेंगे। फिर इसके बाद देखिए, परिवार का मतलब है, परिवार जो है वो बहुत टफ था यार, सारे क्वेश्चंस गूगले थे पापा। एकदम इजी था मॉम। एक्सक्यूज मी, कौन सी कोचिंग में डाला? कोचिंग से निकाला। सोचिंग में डासिस एडेप्टिव प्रैक्टिस और आस्क डाउट से स्टूडेंट्स की सोचिंग बढ़े, तभी तो वो टॉपर बने। लैटिन भाषा के क्या है? लैटिन भाषा या रोमन एक ही है। लैटिन या रोमन भाषा की क्या है? फैमुलस। फैमुलस शब्द से बना है। क्या है? फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका अर्थ होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। तो जिसका अर्थ क्या होता है? नौकर होता। माता पिता होंगे, माता पिता होंगे, फिर बच्चे होंगे, बच्चे, फिर सेवक। इन तीन लोग रहेंगे परिवार में। ठीक, तो परिवार आपको समझ आया कि परिवार सर रोमन या लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नौकर। जिसका अर्थ क्या है? नौकर। और इसमें परिवार के अंतर्गत माता पिता, बच्चे, सेवक तीन लोग शामिल होते हैं। परिवार का कहा जाए तो परिवार है क्या? तो यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखा है कि मानव का वह समूह, यानी सर परिवार यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक है तो वो अकेला है। तो वो यदि अकेला है तो अकेला व्यक्ति परिवार कभी नहीं हो सकता। आप यह बात को ध्यान में रखिएगा, अकेला व्यक्ति कभी भी परिवार नहीं हो सकता। परिवार के लिए मानव का समूह चाहिए, यानी जैसे कि हम हैं, हम यदि अकेले हैं तो अकेले व्यक्ति का कोई परिवार नहीं होता, वो स्वयं में परिवार नहीं होगा। ठीक, तो यदि कोई है, मोहन है, तो मोहन केवल मोहन ही है तो वह परिवार नहीं होगा। जैसे मैं हूँ तो मैं परिवार हूँ, अकेले हैं तो अकेला कभी परिवार नहीं होता। परिवार में मानव समूह होते हैं, उनमें रक्त संबंध होने चाहिए, यानी व्यक्ति का रक्त संबंधी क्या हो? संबंध हो, रिलेटेड हो। ठीक, तो जैसे मोहन है तो मोहन अकेले में परिवार नहीं है, पर मोहन के यदि माता पिता हैं, उनके भाई हैं, उनके बहन हैं, ठीक, उनके दादा दादी हैं, तो वे संबंध जो हैं, जो रक्त संबंधी संबंध हैं, वो उनके परिवार हो जाएंगे। तो यानी मानव का समूह, तो मानव कभी केवल अकेला व्यक्ति या अकेला बालक या अकेला मानव परिवार नहीं हो सकता। उस मानव के क्या है? मानव का समूह होना बहुत जरूरी है। यदि मानव समूह है तभी परिवार कहलाएगा। तो अकेला व्यक्ति कभी परिवार नहीं होगा। और परिवार का निर्माण कैसे होता है, हम इसको कैसे होता है? तो विवाह के बाद, जैसे एक मोहन है, ठीक, मोहन अभी अकेला है, यदि अकेला है तो वो परिवार के अंतर्गत नहीं आएगा। अकेला है, अनाथ है, तो वो परिवार नहीं है। अब अनाथ है यानी इसकी कोई परिवार नहीं है, क्या है? अनाथ है। अनाथ है तो अनाथ का परिवार तो है नहीं, तो अब क्या वो जीवन पर्यंत या लंबे समय तक उसके परिवार नहीं होंगे? वो परिवार का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो मोहन क्या करेगा? विवाह करेगा, और विवाह करेगा यानी शादी करेगा, तो इससे क्या होगा? परिवार होगा। मोहन शादी करेगा, उनकी पत्नी होंगे, उनके बच्चे होंगे। जैसे ही इस प्रकार परिवार की एक रचना होगी, एक नई पीढ़ी का वो परिवार का जन्म देगा। तो यही है, विवाह के बाद या जन्म से जो रक्त संबंध आपस में होते हैं, अब उनके जो बच्चे होंगे वो जन्म से वो परिवार के अंतर्गत जाएंगे। वह विभिन्न लिंग, पुरुष व स्त्री, वयस्क हों। तो परिवार
ऐसे मानव समूह को कहेंगे जिस मानव समूह में क्या होगा, एक पुरुष होगा, एक स्त्री होगा। ये नहीं कि पुरुष पुरुष है तो यह परिवार होगा, नहीं। परिवार में है कि एक पुरुष का होना, एक स्त्री का होना, यानी विभिन्न लिंग का होना, और उनके बच्चे भी हों, उनके संतान भी हों। ठीक, यदि संतान नहीं भी होते हैं तब भी चलेगा, पर विभिन्न लिंग होना चाहिए। यानी पुरुष स्त्री से विवाह के उपरांत परिवार की रचना होता है, और परिवार में उनके संतान होते हैं, उनमें रक्त संबंध होते हैं, वो परिवार कहलाएंगे। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि मानव का वह समूह जो विवाह के बाद या जन्म से जो रक्त संबंध, ध्यान रखिएगा, रक्त संबंध आपस में होते हैं, वह विभिन्न लिंग, पुरुष या स्त्री, वयस्क हो, जरूरी है, उनके संतान भी होते हैं। अब इसके क्या है, देखिए परिवार में क्या होता है कि परिवार में सदस्य हों, सदस्यों में क्या हो, कार्य का विभाजन हो। क्या हो, कार्य का विभाजन हो। यानी कहने का मतलब कि जैसे एक परिवार है, उस परिवार में 15 सदस्य हैं। कितने हैं? 15 सदस्य। 15 सदस्यों में क्या हो, इसका कोई एक, वो जो 15 सदस्य हो उनकी क्या है, एक मुखिया होगा। मुखिया, परिवार का मुखिया होगा। जो माता पिता होते हैं वो क्या होते हैं, आर्थिक अधिकार उनके पास होता है, काम धंधे करते हैं। सभी लोग सदस्य के काम नहीं करते, उनसे वो क्या करते हैं, अपने जीविकोपार्जन करते हैं। वो समाज में संस्कृति, समाज की नियमों कानूनों से अवगत होते हैं, सामाजिक सहयोग करते हैं, एक दूसरे से समायोजन का सिद्धांत बनाते हैं। तो परिवार में समाज के साथ चलना, तो यह सभी जो होगा वो परिवार के अंतर्गत ही आएंगे। तो यह जरूरी हो कि इनमें क्या हो, पहला है कि समाज की स्वीकृति। परिवार जो है समाज में स्वीकृति देती है, एक एग्रीमेंट देता है, मतलब एक मान्यता प्राप्त करता है। क्या, स्त्री व पुरुष यानी विभिन्न लिंगों के बीच यौन संबंधों को आप स्थापित कर सकते हैं विवाह के माध्यम के द्वारा, ऐसे वो अवैध माना जाएगा। फिर संतान पैदा करने के लिए भी क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, समाज की स्वीकृति होती है यदि परिवार के माध्यम से। दूसरा, परिवार निर्मित कैसे किया जाता है, मैंने पहले भी बताया अभी कि विवाह के बाद या रक्त के द्वारा परिवार, और परिवार में श्रम विभाजन होता है। यानी परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों में किस सदस्य को क्या कार्य करना है, किस सदस्य को क्या कार्य नहीं करना है। जैसे माता पिता, बहन भाई बहन है, तो पिता का काम होता है कि बाहर का काम देखना, माता का काम होता है घर का घरेलू वर्क करना। इसके बाद भाई बहन छोटे मोटे अपने कार्यों को, स्कूल जाना वगैरह, अलग अलग कार्य विभक्त होता है, आपको पता है। तो श्रम विभाजन के अनुसार एक कार्य करना है, न कि एक ही कार्य में लगे रहना, एक ही कार्य में लगा रहे, एक ही व्यक्ति पूरा करे, ऐसा नहीं। आर्थिक व सामाजिक आदान प्रदान में वो क्या हो, लिप्त हो, ऐसा मानव समूह होना चाहिए। यानी आर्थिक हो, वो आर्थिक क्षेत्र में कुछ जीविकोपार्जन के लिए कुछ कार्य करे, कुछ सामाजिक कार्य गतिविधियों से, संस्कृति परंपरा रीति रिवाजों से अवगत हो। ठीक, और एक दूसरे को वो मददगार हो, यानी एक दूसरे के संकट आने पे वो सहयोग करने की भावना हो, ऐसे मानव समूह को ही परिवार कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अनेक वस्तुओं का समान रूप से उपभोग करेंगे, समान रूप से, बराबर, ये नहीं कि कोई कम कभी बेसी। जैसे भोजन का, संभोग का, आवास का, सामाजिक गतिविधियों का। फिर इसके बाद हम कहेंगे छठवां कि समाज जो परिवार जो है समस्त मानवीय समूह में, मानव समूह में विभिन्न प्रकार के मानव समूह हैं। ठीक, तो इसमें एक परिवार जो मानव समूह है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद है कि सामाजिक संस्था में, यदि सामाजिक संस्था में सबसे महत्वपूर्ण सर्वव्यापी क्या है, परिवार है। सबसे इम्पोर्टेंट और सर्वव्यापी, सभी जगह परिवार पाए जाते हैं। एक ही छत के नीचे वो रहते हैं, मानव समूह एक ही छत के नीचे रहते हों, एक साथ रहते हों, उन्हें हम परिवार कह सकते हैं। तो परिवार का बहुत अच्छा हमने परिवार से बताया। यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। और इसके बाद हमारे अगले वीडियो में परिवार के डिफिनीशन से संबंधित, परिवार के प्रकार क्या हैं, परिवार की विशेषताएं क्या हैं, इनके परिवार के अधिकार क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, सभी वीडियो पार्ट बाय पार्ट आते जाएंगे।